Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Today's topic is use of about to. About to का हिंदी मतलब होता है वाला हैं, वाले हैं या फिर वाला हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम हम जब तत्काल में करने वाले होते हैं या फिर जो काम हम बहुत ही कम टाइम में शुरू करने वाले होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम जब बोलते हैं कि हम वहाँ जाने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हम तुरंत ही वहाँ जाने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद हम वहाँ जाने वाले हैं। इससे हमें भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में भी पता चलता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाने ही वाली है। शी इज़ अबाउट टू गो। वह अखबार पढ़ने वाला है। वह अखबार पढ़ने वाला है का मतलब क्या हुआ कि हम बोल रहे हैं कि अखबार पढ़ने वाला है, यानी कि अखबार पढ़ने का काम कुछ ही समय में होने वाला है। माँ खाना पकाने वाली है, यानी कि माँ खाना पकाने वाली है जस्ट अबाउट इन मिनट और जस्ट अबाउट इन फ्यू मिनट्स। वह बाज़ार जाने को है। इस सब सेंटेंस हम लोग अक्सर ऐसा सेंटेंसेस को डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। वह अखबार पढ़ने वाला है। ही इज़ अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। माँ खाना पकाने वाली है। मदर इज़ अबाउट टू कुक द फूड। वह बाज़ार जाने को है। ही इज़ अबाउट टू गो टू द मार्केट। ये सेंटेंसेस हमें भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाता है। अगला सेंटेंस है सोनू साइकिल नहीं खरीदने वाला है। इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है, जैसे कि नहीं खरीदने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सोनू। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद अबाउट टू। उसके बाद वर्ब वन, खरीदने का इंग्लिश होता है बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा बाईसाइकिल। सोनू इज़ नॉट अबाउट टू बाय अ बाईसाइकिल। वे हॉकी नहीं खेलने वाले हैं। दे आर नॉट अबाउट टू प्ले हॉकी। हम मैच खेलने वाले हैं। हम मैच खेलने वाले हैं। इससे क्या पता चल रहा है हमें? इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि हम मैच कुछ ही समय में खेलने वाले हैं, यानी कि इस सब सेंटेंसेस से हमें ये पता चलता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो हम भविष्य में करने वाले हैं, लेकिन वी आर अबाउट टू प्ले अ मैच। इसका मतलब हमें ये पता चला कि हम मैच को कुछ ही समय में खेलने वाले हैं। हम आगरा निकलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा। हम का इंग्लिश होता है वी एक प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर का मतलब होता है एक से अधिक। हम का मतलब होता है बहुवचन, और बहुवचन के साथ आर का यूज होगा। आर एक हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस है ऋतु पत्र लिखने वाला है। ऋतु पत्र लिखने वाला है। इसका इंग्लिश क्या होगा? ऋतु इज अबाउट टू राइट अ लेटर। ऋतु इज अबाउट टू राइट अ लेटर। यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ हमेशा करना है जब भी सेंटेंस के अंत में वाला है, वाले हैं, वाला हूँ अगर रहे तो हमें अबाउट टू का यूज़ करना ही है। ईज के साथ अबाउट टू का यूज होगा। ऋतु जो है, ऋतु एक किसी का नाम है जो कि सिंगुलर नंबर है, मतलब किसी एक आदमी, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि इज जो है वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है।
मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। I am about to teach him. I am about to teach him. I के साथ am का यूज होता है हमेशा, और am about to का मतलब होता है वाला हूँ। अगर सेंटेंस के अंत में वाला हूँ लिखा है, इसका मतलब am about to होगा। पास्ट टेंस में भी इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, वाला था, वाले थे, इस तरह से। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे पार्क में जाने वाले थे। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मतलब अगर किसी सेंटेंस के अंत में था, थी, इस तरह रहे तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि बीता हुआ समय के बारे में बात हो रहा है। दे वेयर अबाउट टू गो टू द पार्क। दे वेयर अबाउट टू गो टू द पार्क। मैं दिल्ली जाने वाला था। मैं दिल्ली जाने वाला था का इंग्लिश क्या होगा? आई के साथ वाज का यूज होगा। अबाउट टू गो टू दिल्ली। आई वाज अबाउट टू गो टू दिल्ली। वाज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ इसलिए वाज का यूज़ किए क्योंकि आई का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, किसी वन पर्सन के बारे में बात हो रहा है। मैं तुम्हें आमंत्रित करने वाला था। आई वॉज अबाउट टू इन्वाइट यू। आई वॉज अबाउट टू इन्वाइट यू, करने वाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम भूतकाल में किसी काम को करने वाले थे, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैं उसे पिटने वाला था, मतलब हम भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में बीते हुए समय की हम बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस में हम कह रहे हैं कि मैं उसे पिटने वाला था। आई वॉज अबाउट टू बीट हिम, मतलब कि मैं उसे पिटने के कगार पे था, मैं उसे पिटने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू बीट हिम। वह अंग्रेजी नहीं सीखने वाला था। ही वॉज नॉट अबाउट टू लर्न इंग्लिश। ही वॉज नॉट अबाउट टू लर्न इंग्लिश। फॉर मेल, मेल के लिए हम लोग ही का यूज़ करेंगे, किसी फीमेल के लिए हम लोग सी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वह अंग्रेजी नहीं सीखने वाला था, अगर यहाँ पे थी रहती तो हम सी का यूज़ करते। लड़कियाँ घर की सफाई करने वाली है। लड़कियाँ घर की सफाई करने वाली है। द गर्ल्स आर अबाउट टू क्लीन द हाउस। द गर्ल्स आर अबाउट टू क्लीन द हाउस। अगला सेंटेंस है रिया दिवाली पर आने वाली है। रिया दिवाली पर आने वाली है। इसका इंग्लिश क्या होगा? रिया इज़ अबाउट टू कम ऑन दिवाली। रिया इज़ अबाउट टू कम ऑन दिवाली। अगला सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में भी हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस के अंत में लिखा रहे वाले होंगे, वाला हूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, वे दिल्ली जाने वाले होंगे। ये हम भविष्य में होने वाले कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। दे विल बी अबाउट टू गो टू दिल्ली, मतलब हम ऐसी आशंका जता रहे हैं कि वे दिल्ली जाने वाले होंगे। अगला सेंटेंस है वह नाचने वाला होगा, मतलब वह नाचने के कगार पे होगा, यानी कि नाचने वाला होगा। ही विल बी अबाउट टू डांस। हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, इसलिए विल बी का यूज़ किए हैं। वह घर आने ही वाली होगी। वह घर आने ही वाली होगी। इसका आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग का होमवर्क है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें। कोई भी
टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को।